हेलो दोस्तों, क्या आपका भी बिरयानी परफेक्ट और बावर्ची स्टाइल नहीं बनता है? मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर कर रही हूँ जिससे आपका भी बिरयानी बावर्ची स्टाइल बनेगा, परफेक्ट बनेगा, खिला खिला चावल बनेगा। प्याज को हम तेल में डाल देते हैं और पिंक ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से चलाते हुए इसे फ्राई करना है, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा। इसे चलाते हुए हमें अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है। मैं टमाटर और मिर्ची को काट के रख ली हूँ। ये एकदम शानदार बिरयानी बनता है, खिला खिला चावल रहता है, बिरयानी का टेस्ट लाजवाब रहता है। आप एक बार इस मटन बिरयानी इस तरह से आप एक बार बनाइएगा तो आप हमेशा यही रेसिपी यूज़ कीजिएगा। मैं टमाटर और मिर्ची को डाल के इसे भून लेती हूँ। इसे ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ टमाटर को सॉफ्ट करना है और इसे हम ठंडा करके पीस लेंगे। इसे हो गया है, अब इसे हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा करने के बाद ही आप पीसिएगा, नहीं तो मिक्सी ख़राब हो जाएगा। चलिए हम इसे पीस लेते हैं। मैं आपको इसमें 2-3 टिप्स दूंगी जो आपको इसमें अप्लाई करना है। आप यदि वीडियो पूरा नहीं देखिएगा या स्किप कीजिएगा तो वो चीज़ आपसे छूट जाएगी। इसे हम पूरा मिक्सी में अच्छे से पीस लेते हैं। मटन को अब हम कढ़ाई में डाल देते हैं। सारा मटन को हम कढ़ाई में डालने के बाद जो पीसे हुए थे हम मसाला, उसको भी ऊपर से डाल देते हैं। अब इसे पानी डाल के इसे अच्छे से सेक करके इसका मसाला भी हम निकाल लेते हैं और सभी को हम मिक्स कर देते हैं। इसके बाद हम डालते हैं जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और काली मिर्च का पाउडर। नमक और हल्दी भी इसमें डालना है और इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट और सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। इसे हम धीमी आंच पे ही पकाएंगे क्योंकि हमारा मटन बिरयानी है, चिकन नहीं है कि तुरंत गल जाएगा। मटन को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इसे हम इतना भूनेंगे कि सारा मसाला जो है हमारा गोश्त में चिपक जाए। बस हमारा ये गोश्त तैयार हो गया है। अब हम आलू को उबाल लेते हैं क्योंकि बिरयानी में आलू भी डालना है। अब इसे हम बॉईल कर लेते हैं। इसमें हम डालते हैं नमक, थोड़ा सा हम डालेंगे फूड कलर और सभी को मिक्स कर लेते हैं और इसे हम गैस पे चढ़ा देते हैं उबलने के लिए। इसे हम ढक देते हैं और इसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए हमारा आलू गल चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं और इसे हम फ्राई कर लेंगे। आलू को फ्राई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आलू जब हम डालेंगे बिरयानी में तो वो एकदम चिपचिपा ना हो। इसी के लिए हमें आलू को फ्राई करके ही डालना है। इससे खाने का भी टेस्ट एक लाजवाब आता है। सबको हम निकाल लेते हैं फ्राई करके। अब इसमें हम गैस पे पानी चढ़ा देते हैं। उसमें हम तेल डाल देते हैं, नमक, 2 तेज़पत्ता डाल रहे हैं और कुछ खड़ा मसाला डाल देते हैं। मैंने प्याज को भी फ्राई किया था, वो क्लिप मुझसे छूट गई है। चावल को मैं 20 मिनट के लिए भिगो के रख दी थी। चावल को भिगोना बहुत ज़रूरी है, इससे चावल टूटते नहीं हैं और परफेक्ट बनता है। अब हम सारा मसालों को हम ऊपर से छान लेंगे क्योंकि बिरयानी में कभी भी मुंह में यदि गरम मसाला आ जाता है तो टेस्ट एकदम ख़राब हो जाता है। मैं थोड़ा सा दूध ले ली हूँ, उसमें हम डाल देते हैं फूड कलर, केवड़ा वाटर। ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है क्योंकि ज़्यादा सेंट के कारण हम खा नहीं पाते हैं, इसी के लिए कम ही डालेंगे। इसमें मैं 1 चम्मच नहीं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ और इसे सब मिक्स कर लेते हैं। इसे हम डालेंगे बिरयानी को तय करने के टाइम में। जब हम बिरयानी का लेयर लगाएंगे तब इसमें उस टाइम हम यूज़ करेंगे। आप किस तरह से करेंगे आप इसे ज़रूर देखिएगा। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, इसीलिए मैं नमक थोड़ा सा और डाल दी हूँ। और जब भी चावल आप चढ़ाइएगा चावल के पास ही रहिएगा क्योंकि चावल को ज़्यादा कुक नहीं करना रहता है। 90 नहीं 80% ही हमें कुक करना है। चावल को मैं छान ली हूँ। अब हम जिसमें बिरयानी बनाएंगे उसमें हम तेल लगा के इसे सब तरफ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
क्योंकि तेल यदि नहीं लगाएंगे तो बिरयानी ज़्यादा चिपकता है। अब सबको मैं यहाँ पे इकट्ठा करके रख ली हूँ, देख लीजिए आप। अब मैं इस पे सबसे पहले चावल डालती हूँ। चावल को सब तरफ से फैलाना है। इसके बाद हम गोश्त डाल देते हैं और गोश्त को भी सब तरफ से अच्छे से फैला लेते हैं। इसके बाद हम ऊपर से आलू डाल देते हैं। आप यदि आलू बिरयानी में नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। प्याज डाल दिए, उसके बाद हम फिर से चावल डाल देंगे और फिर सबको फैला लेंगे। और उसी तरह से हमें करना है, फिर गोश्त डालना है, फिर आलू, फिर प्याज। इसी तरह से हमें लेयर लगाना है। मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इस तरह की रेसिपी लाती रहती हूँ। फिर मैं गोश्त डाल दे रही हूँ और फिर इसके बाद फिर आलू डाल दूँगी। फिर प्याज डाल देते हैं। आप प्याज को थोड़ा सा बचा के रख लीजिएगा। मैं फ्राई प्याज को नहीं बचाई थी, इसीलिए मैं ऊपर में नहीं डाल पाई। आप बचा के रख लीजिएगा। मैं उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा अंदर करते हुए दूध को डाल रही हूँ। इससे बहुत लाजवाब स्वाद आता है। जो भी आप जिससे भी आप खिलाइएगा वो आपका ये बिरयानी का टेस्ट हमेशा याद रखिएगा। अब मैं रायता बना ले रही हूँ। रायता के लिए मैं दही ले ली हूँ और दही को खूब अच्छा से फेंटेंगे। पहले पानी नहीं डालना है, क्योंकि पहले पानी डाल देंगे तो फिर रायता हमारा अच्छा नहीं बनेगा। मैं थोड़ा थोड़ा बीच में डाल रही हूँ पानी। जब तक फेंट रही हूँ थोड़ा सा फिर डाल रही हूँ, फिर फेंट रही हूँ, फिर थोड़ा सा डाल रही हूँ। इसी तरह से करना है, इससे आपका रायता भी परफेक्ट बनेगा। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें बूंदी। बूंदी डाल देते हैं इसमें, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें चाट मसाला। थोड़ा सा हम डालते हैं भुना हुआ जीरा और काली मिर्च और रेड मिर्च जो रहती है सूखी मिर्च, उसको भून के रख दिए थे, उसे पीस के फिर मैं इसमें डाल रही हूँ। सभी को मिक्स कर लेते हैं। मैं उसे फ्रीज में रख दी हूँ। अब मैं आपको बिरयानी निकाल के दिखाती हूँ। एकदम साइड से निकालना है, बीच से आपको नहीं निकालना है। देखिए हमारा बिरयानी कितना शानदार और लाजवाब बना है। इसका खुशबू से आपका घर महक जाएगा। आप इस तरह से बिरयानी ज़रूर ट्राई करें। मैं आपके साथ फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। मेरी रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय।